पर एक व्याख्यान जैसा कि विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा गया था। इस बार 9वां योग दिवस मनाया जा रहा है। तो योग दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों को सबसे पहले योग को जानना होगा। आखिर योग कहते किसको हैं? इस योग का अर्थ क्या होगा? वास्तविक अर्थ क्या होगा? हमारे जीवन के दैनंदिन में योग शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं। रोज कुछ गणना करते हैं तो जोड़ते हैं, दो का योग करते हैं, 1-2 का योग करते हैं। इसी प्रकार हम लोग औषधियों को योग करके कोई दूसरा औषधि बना, योग करके कुछ फलादेश करता है। कहीं न कहीं योग जो है प्रयुक्त होता रहता है। तो उसके वास्तविक अर्थ को जानना होगा। इस पर विचार करने से हमें ये समझना होगा कि योग का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या होगा। ऐसा कि आपको विदित हो कि योग शब्द के दृष्टि से 3 धातुओं से मिलकर बनता है, अर्थात जो धातु है वो जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। उससे जो बनता है युजुर योगे, इस धातु से मिलकर के योग बनता है। द्वितीय जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ निकलता है युज समाधौ, अर्थात योग समाधि है। और तृतीय है संयमन। युज संयमनो युज योगे युज समाधौ। तो 3 अन्य रूप से व्युत्पत्ति मूलक अर्थ प्राप्त हुआ। एक ये कि योग अर्थात किसी वस्तु का जोड़ है। द्वितीय अर्थ समाधि है और तृतीय अर्थ संयम है। अब आप लोगों को क्षमता होगी जो इसका कोई, जब उस शास्त्र का कोई सूत्रात्मक ग्रंथ हो, उस पर कोई भाष्य हो, जब तक किसी को शास्त्र नहीं कहा जा सकता था प्राचीन काल में, से नहीं करता था। भगवत गीता पर, उपनिषद पर और ब्रह्मसूत्र पर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित, तब तक उसको मिलती थी। तो उसमें मूल जो ग्रंथ हो प्रकार, जो ये योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, वो पतंजलि द्वारा योग सूत्र कहते हैं, जिस पर कि व्यास पतंजलि जो हैं योग को समाधि के अर्थ में अभिव्यक्त किए हैं। अब बड़ा विचार विमर्श हुआ है कि योग जो है साध्य है या साधन है। हम उसमें हम नहीं प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो कठिन होगा अभी।
वे मूल मूल चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो योग समाधि के अर्थ में प्रयोग करते हैं पतंजलि, अब लोगों को विदित ही है कि उसमें जो है 195 सूत्र हैं, 4 अध्याय हैं, और उसका जो मुख्य योग की परिभाषा तो है ही, मुख्य जो अंग हैं उसके बारे में जो साधन के रूप में अभिव्यक्त होता है 8 अंग। अभी हम 8 अंग जो योगांग कहलाता है, इसे अष्टांग योग कहते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारे तांत्रिक ग्रंथों में योग को षडांग भी कहा गया है। बौद्ध बौद्ध शैव ग्रंथों में और वैष्णव ग्रंथों में भी योग षडांग रूप में वर्णित है। क्या है उसमें षडांग? तो जो पतंजलि का यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, उसके पहले की 3 अंगों को छोड़ दिया गया है। अर्थात यम, नियम, आसन की गणना नहीं की गई है षडांग में। 5 जो बचे, अर्थात प्रत्यंग और बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं सब तर्क और तर्क इस रूप में आता है। बौद्ध ग्रंथों से तर्क न कर करके अनुस्मृति कहा गया है, उसमें और ज्यादा प्रवेश करने की बात नहीं करेंगे। है जीवन में ये प्रयुक्त, इस पर हम लोग ज्यादा विचार करेंगे। एक श्लोक मिलता है, आप लोग जानते ही हैं कि ये आपको मिलेगा, बुद्धि ये मलाह समुपस्थिताः चिकित्सा लक्षणाध्यात्म शास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः, काय से संबंधित, वाणी से संबंधित और बुद्धि से संबंधित जो मल उपस्थित होते हैं, ये तो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जाइए। वाणी, वाग में आपको उच्चारण में दिक्कत है, वाणी में आपकी मल है, तो आपको व्याकरण शास्त्र के, और यदि बुद्धि में, यदि अध्यात्म में, यदि आत्मा में आपकी मल है, तो आपको पतंजलि शास्त्र में, पतंजलि कृत जो शास्त्र है उसकी ओर जाना होगा। यही दूसरे रूप में आता है पतंजलि को, पतंजलि जी के लिए वो तीनों 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 क्षेत्रों में उनकी व्याख्या मिलती है। कहते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, वाणी का पद के द्वारा, सुप्तिगंतम पदम उसके द्वारा, और मनुष्य तु वैद्य के ना, और जो मल, शरीर का मल है उसको वैद्य के द्वारा। वो तीनों का जो पतंजलि ने जो उपचार किया है, तीनों के बारे में जो अपना उनके लिए नमस्कार करते हैं या उनके लिए अभिनंदन होते हैं, ऐसा मिलता है। अब मल मल, अब देखिए हम तो, हाँ, निगम और आगम तो हमारे संग धारा रहा है, हम तो आगम के शास्त्र हैं, तो हर आगमिक दृष्टि खोजते हैं। आगम को, अब मल को
हम अगर देखें तो इसको हमारे शास्त्रों में सीधे सीधे अभिनव गुप्त जी है जो अज्ञान कहे हैं, और उसके लिए कहते हैं कि अज्ञान क्या होता है? अज्ञानम किल बंधु हेतु रुदितः सा, अज्ञान को ही शास्त्र है। अज्ञानम किल बंधु हेतु पूर्ण ज्ञान कलो दजे तदखिलम निर्मूलताम ध्वस्ता शेषमलात्म संवित्रेण प्रकटीकरोमि निखिलम यज्ञेय तत्व, सब शास्त्र में प्रकट करूंगा, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। उसके लिए हम बहुत ज्यादा उस और मिलता है मल के संबंध में, वो भी ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, उसको देखिए कैसे कह रहे हैं कि मलम संसारांकुर कारणम, संसार का अंकुर है वह अज्ञान ही है, मल ही है। धर्मा धर्मात्मकम कर्म सुख दुखादि लक्षणम, दुख का जो है उसका लक्षण है। तो ये योग है। देखिए कई शास्त्र हमारे भारतीय दर्शन पद्धति में, शास्त्र, योग शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र, नाट्य शास्त्र, योग शास्त्र, प्रयोग शास्त्र, जितना अधिक प्रयोग करें उतना अधिक अधिक जो है आपको नए लभ्य होगा। कुछ अंतर है, ये क्यों व्यवहार दृष्टि से अधिक उपयुक्त? एक तत्व होता है ना, एकत्व के लिए। ऐसे सभी मनुष्य हैं, सब में बुद्धि है, सब में आत्मा है, सभी जीव तरह योग ऐसा है सबको जोड़ने वाला है। पूरे विश्व में यदि कोई एक ऐसा तत्व है सब पर लागू हो सकता है, वो योग है। तो एकत्व प्रतिपादन करने के लिए अब आगमिक दृष्टि में देखेंगे तो ये योग का एक सामान्य अर्थ जो है वो एकत्व की प्राप्ति ही है। आप श्लोक सुनिए, आप जब आते हैं तो कई ग्रंथ आपको मिलते हैं, इसे उसमें सब महत्वपूर्ण है जो योग परक ग्रंथ है। उसमें देखिए योग का एक मिनट, हाँ उसमें ज्ञान तज्ञे तत्वम योगम कात्म्य प्राप्ति, ज्ञानम तज्ञेय तत्वानुभवम योगम ऐकात्म्य प्राप्ति। एकात्मिक एकात्म एक श्लोक आता है मालनी बीजोत्तर तंत्र के चौथे श्लोक में, योग में एकत्वमिच्छन्ति। योग जो है एकत्व को प्रदान करने वाला, योग एकत्व करता है। योगम एकत्वमिच्छन्ति वस्तुनो बना यद वस्तु यद्युक्तम हेयतादि प्रसिद्ध। ये तो ये जो योग है ना तंत्र में, खास करके काश्मीर शिव दर्शन के ग्रंथ में एकत्व की प्राप्ति है। प्राप्ति के अर्थ में शंकराचार्य जी भी 9वें अध्याय में कहते हैं, अप्राप्त योग हाम्यम की जब व्याख्या कर
तब कहते हैं। योग क्या है? अप्राप्त, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा देने वाला, उस अस्य प्राप्ति योग। और प्राप्त रक्ष, जो प्राप्त है उसकी जो रक्षा करते हैं वो क्षेम है। तो हमारे भगवान कैसे, जो नहीं प्राप्त है उससे प्राप्ति कराते हैं, और जब प्राप्त होने हो जाता तो है बहुत चीज, लेकिन उसके खोने का भय रहता है, वो क्या करते हैं? उसकी रक्षा भी करते हैं। ये है योगक्षेमम वहाम्यहम। तो प्राप्ति के अर्थ में अब ये आपको जानना हो। हमारे कोशकार जो हैं वो कहते हैं कि योग जो है अर्थों में प्रयुक्त होता है। क्या कहते हैं? योग सन्नोपाय ध्यान संगति युक्तिषु। युक्ति के अर्थ में भी होता है, ध्यान के अर्थ भी होता है, और एक महत्वपूर्ण आप लोगों को जानने को आश्चर्य होगा, योग को उपाय भी कहते हैं। किसी चीज को प्राप्त करना है, किसी कार्य को सिद्ध करना है तो उपाय करिए। कैसे सिद्ध होगा? कैसे प्रयत्न करें, कैसे कार्य करें कि ये सिद्ध हो जाए? तो जो उपाय है, उपाय जब करेंगे तो वो कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा, वो प्राप्त होगा। तो उपाय योग है। आप जानते हैं कि उपाय तंत्र ग्रंथों का यह क्या है? उपाय और उपाय अब बहुत ज्यादा गहराई में हो जाए, लेकिन मूल बता देते हैं। 3 होता है, शाम्भोपाय, शाक्तोपाय और आवोपाय। इन उपायों का वर्णन तंत्र शास्त्रों में बहुत अधिक है। तो हमें बस रखना है कि उपाय को योग कहते हैं। अब इन योग के द्वारा प्रश्न आता है कि क्या हम, बहुत चर्चा होती है, एक वर्कशॉप हुआ था कि योग के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण, कि योग से हम लोग व्यक्तित्व का निर्माण करें। योग से व्यक्तित्व का निर्माण करना ठीक है या व्यक्तित्व का विलय करना उचित है? व्यक्तित्व का निर्माण करना ही की दृष्टि ही निषेधा। भारतीय दृष्टि तो सर्वांगीण विकास की बात करता है। यदि एक तो क्या होगा? पूंजीवाद का निर्माण हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। किसी को देखिए, रूस को देखिए, यहाँ जो है पूंजीवादी सरकार है। तो फिर क्या हो? फिर जो है सबकी स्वतंत्रता भंग। और भारत की विशेषता क्या है? यहाँ सब लोग स्वतंत्र हैं। यहाँ किसी से कोई कार्य आप नहीं करा, स्वतंत्र हैं। तो व्यक्तित्व हमारी समस्या है, उसका विलय करना, व्यक्तित्व का विलय करना ही उसका समाधान है। क्यों? क्योंकि पश्चिम जो है व्यक्तिगत वास रखता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन विश्वास नहीं। पूरब के लोग, हम लोग तो समष्टिगत जीवन में विश्वास रखते हैं, सबका विकास हो, ये हमारी दृष्टि है। जब सबका आएगा तो सब में तो हम भी आ जाएंगे, और उसी के केंद्र में, इसी विचार को हमारा ये है। खानदान की दृष्टि है, कुल की दृष्टि, तो सब लोग अपने अपने कुल का वर्धन कर, फिर राज्य का निर्माण होता, राज्य फिर राष्ट्र का निर्माण होता, राष्ट्र
तो सत्य की भावना जागृत होगी। तो कभी गहराई विचार करते हैं कि यदि अपने कुल का या अपने कुछ जाति के लोग अभिवर्धन करते हैं तो गहराई से यदि विचार किया जाए तो बहुत जो है वो जो है हेय या उसको निमित्त नहीं माना जा सकता। सब लोग करते हैं और उस तरह से एक समाज और निर्माण होता है। ये दृष्टि भी एक हो तो इसको ध्यान होगा। अब वो चाहिए कि ये कि अब किसमें ना कितना कहा गया है अंग के बारे में, किस ग्रंथ में कितना कहा गया, कौन कौन अंग अलग अलग भी थोड़ा अंतर है। तांत्रिक ग्रंथों में आपको और नेत्र तंत्र और तंत्रालोक इत्यादि, और उसमें जो तर्क आया है एक विशेष है। तर्क को आगमिक ग्रंथों में तर्क को ही सर्वोत्तम अंग माना गया है। किसी चीज पर तर्क करना, तर्क को कहीं कहीं ऊह भी कहा गया है। कहा गया है कि योगांग पे समानेपि, योग अंग में सब समानेपि तर्को योगांगमुत्तमम, योग के योगांगों को समान होने पर भी तर्क को आगमिक धारा में। तो हम देखते हैं कि योग हमारे जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी रूप में आता है। चाहे नक्षत्रों का योग हो, चाहे औषधियों का योग हो, चाहे जो मन का योग हो, मिलना इसका संयोग या योग हो, ये अपने जीवन में आता रहता है। तो इसके जो मूल अर्थ है, इसका जो मूल स्वरूप, उसको जानते हुए तो एकत्व का विकास और अपने में जो सुदृढ़ता और सर्वसमत्व की भावना। अभी एक और दृष्टि आप सोच सकते हैं। योग में इत्यादि अन्य ग्रंथों में देखिए थोड़ा तंत्र का जो दृष्टि है ना थोड़ा विशेष बनाती है, इसलिए हमको बार बार उसकी चर्चा करना पड़ता है। और इसे मन का है तो योग शास्त्र को ही देखिए, कहता है कि जो मन जो विचलित हो रहा है या उसके जो चित्त के जो वृत्तियां हैं को संयमन करने की बात करता है। जो है वो कहता है, देखिए ये जो वैदिक दृष्टि और दृष्टि है निषेधात्मक न्यात्मक परक बात करता है। आगमिक जो दृष्टि है ना वो समन्वयात्मक बात करता है। अब कह रहा है कि योग का कितना भी प्रयास, कितना भी चित्त के वृत्तियों से निरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि हो नहीं रहा है तो क्या करें। भगवद गीता में यह है ना, कहते हैं कृष्ण से कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। हे भगवान श्री कृष्ण, हमारा मन जो है नहीं वो पूछते हैं प्रश्न कि क्या करें, तो भगवान बताते हैं तो ये प्रश्न उठाते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये, इसको निग्रह करना। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, इस जैसे वायु को पकड़ना अति दुष्कर है उसी तरह मन को रोकना अत्यंत। क्या करें, भगवान दो बस उपाय बताते हैं और वो योग शास्त्र में भी है। देखिए योग शास्त्र पूरा भगवद गीता को योग ही माना गया है। सब अध्याय के अंत में योग आया है और मुख्यतः कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तो है ही, लेकिन वहां भी उपाय क्या बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यते,
अभ्यास से और वैराग्य से ही और कोई उपाय नहीं है। और यही बात पतंजलि योग सूत्र में ही कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध। जब तांत्रिक दृष्टि से देखेंगे, जब आगमिक दृष्टि से देखेंगे, तो वो क्या कहता है कि मन तो चंचल है, वो सब जगह है, मत उसको जान दो। वो दूसरी दृष्टि से कहता है। कैसे कहता है? देखिए, इसी बात को कह करके हम अपनी वाणी को भी विराम रखेंगे। वो कहता है आगमिक कि यत्र 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 यत्ति तत्र तत्रैव धारयेत। जहां जहां मन जाता है वहीं धारण करो। क्यों क्यों धारण करें भाई? जहां जहां जाए छोड़ दें उसको? कहा कैसे? उसकी दृष्टि देखिए कितना उच्च कोटि का है। तांत्रिक और एक आगमिक तो कहता है यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्रैव धारयेत चलित्वा कहाँ कहाँ तक जाएगा? जब सर्वम शिवमयम यतः, तो शिव में ही तो चलित्वा कुत्र गंतासी सर्वम शिवमयम यतः। लौकिक भाषा में कहते ही हैं कि कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं। ये देखिए को विश्वमयता की बात बता रहा है। चलित्वा कुत्र गंतासी सर्वम शिवमयम यतः। तो इन सब तात्विक अर्थ ध्यान में रख करके केवल साधन के रूप में ही नहीं, केवल आसन प्राणायाम व्यायाम के ही नहीं, उसके तात्विक जो है उससे जुड़ने का प्रयास, आध्यात्मिक जो दृष्टि है। देखिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमको मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास तीनों करना पड़ेगा। यदि कोई कुपोषण का शिकार है और उससे जो है आप योग की चर्चा और योग की साधना उससे कराएंगे तो वो संभव है? तो यदि सर्वांगीण विकास करना है तो तीनों दृष्टि, विकास, मानसिक और आत्मिक विकास कैसे है। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस पटल पर जुड़े हुए सभी महानुभावों को, श्रीजनों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाय नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्तम विवेचन था आपका। और इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भट्टीपुत्र रोहितम जी का स्वागत करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हैं। वो आए और हमें कुछ वक्तव्य दें ताकि हमें इसके बारे में और जानकारी हो सके। सर्वेभ्यो नमः। गुरु जी, कुछ लोग आ गए हैं। गुरु जी की व्यस्तता अधिक है। उन्होंने कहा है कि तुम जो है आशीर्वाद हम सब उनका है हम सभी के ऊपर, और वो राष्ट्रीय कुछ बैठक में व्यस्त हैं, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन करें। स्वागत है गुरुदेव आपका। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही आश्चर्यजनक रहा और बहुत ही
चलते चलते मतलब बहुत ही जल्दी में रहा, और कब क्या कैसे किस परिस्थिति कितने बदलाव हुए वो से किसी को नहीं पता, किसको कहाँ कब क्या कुछ किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो हमने बहुत ही भावपूर्ण व्याख्यान हमने सुना डॉक्टर कृष्णानंद सिंह बड़े भैया का, हमारे शोध निर्देशक, हमारे मार्ग निर्देशक, आपका हमने जो व्याख्यान सुना, तो उस व्याख्यान को सुन करके मन की जितनी भी व्यथाएं थी वो सारी नष्ट हो गई। आप लोगों ने योग पर तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आपने भी आज जैसा व्याख्यान सुना तो आपको योग का एक नया स्वरूप देखने को हमारे शोध निर्देशक महोदय ने बहुत ही सुंदर रूप में योग की पहले परिभाषा जो है तीनों प्रकार के शोधन, मन का शोधन, वाणी का शोधन और शरीर का शोधन, तीनों प्रकार के शोधन के विषय में बताया। शैव एवं वैष्णव ग्रंथों में जो योग षडांग योग का जो स्वरूप है उसको बताया। साथ ही अज्ञान जो मल है, मल मतलब दोष, मल मतलब अज्ञान, उस अज्ञान के विषय में बताया। योग का स्वरूप शंकराचार्य के मत में बताया। चित्त की वृत्तियों का संयमन करने का एक नया तरीका मिला हम सबको। हम लोग अभी तक योग में क्या है कि जबरदस्ती मन पर कंट्रोल करो, मन पर कंट्रोल करो। वेदांत कहता है शम दम, है ना, कि जो है चित्त की वृत्तियों को जो है मोड़ के रखो, उसको कंट्रोल में रखो। लेकिन आज हम लोगों को नया आयाम मिला है कि अगर मान लो मन कंट्रोल में नहीं होता है तो उसे कहाँ जाएगा तो जहाँ जहाँ भी वो शिव में ही तो जाएगा, क्योंकि पूरा जगत शिवमय ही है। तो हमें ये बहुत ही आनंद आया, और गान सुन के इतना आनंद आया और कि मन की सारी व्यथा, सारी जल्दबाजी, जो भी घटनाएं हुई वो सारे विषाद नष्ट हो गए। योग अर्थात आत्मा का परमात्मा से योग, का योग जो होता है वो 4 होता है, कभी कभी 5 भी होता है, लेकिन वो तो योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से जुड़ने की जो प्रक्रिया। लेकिन जैसा कि हमारे महोदय, मार्ग निर्देशक महोदय ने जिस प्रकार से बता दिया योग का स्वरूप, तो अब हम ज्यादा कुछ कहने, बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही मधुर शब्दों में उन्होंने, इसलिए अब हम कुछ नहीं कहेंगे। आइए हम आपको योग एक छोटी सी कविता के माध्यम से हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आओ हम सब मिलकर योग, आज 21 योग दिवस, तो आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं, गांव गांव। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मानव को कोड़ना, बस इतनी को समझाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। इसमें न कोई खर्चा न कोई और लिखावा है, स्वस्थ रहें हम कैसे, बस इसका ही बढ़ावा है। लेकर चटाई आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, या चाहे हों लेटे, योग एक संतुलन है, विविध विधा लपेटे। गहरी लंबी श्वास खींचकर इसे शुरू कराएं। पद्मासन हो या वज्रासन हो या हो चक्रासन, ध्यान प्राशन, सबसे पहले उठकर इसको ही अपनाएं। आओ हम सब मिलकर
योग दिवस मनाएं। योग बहुत है फायदेमंद, जैसे शाक मूल और कंद, बिना क्लेश और बिना क्रंद, दैनिक जीवनचर्या का आओ हिस्सा इसे बनाएं, योग दिवस मनाएं। आयुर्वेद और योग का झंडा हम फहराएं, भारत देश और विश्व को रोग मुक्त बनाएं, इसी प्रतिज्ञा को लेकर जाएं, आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। योग पर काफी विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है, आगे निकलेगी। आज हमारे शोध निर्देश हमारे भ्राता डॉक्टर श्री कृष्णानंद सिंह बड़े भैया ने बड़े ही सुंदर रूप से कहा। उनको सुनने के बाद मुझे इच्छा नहीं है, मैं इसी के बाद साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जैसा कि आपने बताया कि आओ सब मिलकर हम योग अपनाएं, करें योग, रहे निरोग। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से आज्ञा चाहूंगा कि शांति मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। रामा रामा पुनर्मिलामः। राधे राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। राधे राधे सभी को।